आप सभी का स्वागत है। सरल रेखा के इस भाग में हम उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे जो बिंदु x1 y1 से होकर गुजरे और सरल रेखा y बराबर mx प्लस c के साथ अल्फा कोण बनाए। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से यहाँ देखते हैं। ये बिंदु P है x1 y1 और ये y बराबर mx प्लस c दी हुई रेखा है। तो बिंदु P से यानी एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। उनमें से दो ऐसी रेखाएं होंगी, ये PA समझ लीजिए और दूसरा PB, जो इस y बराबर mx प्लस c के साथ समान कोण बना सकती हैं, अल्फा और अल्फा। तो इसका इक्वेशन ज्ञात करने के लिए प्रॉपरली जिस फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर लिखा गया y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस माइनस m इंटू टेन अल्फा x माइनस x1। अब इस फार्मूला में जो प्रयोग किया गया है तो y क्लियर है, y1 x1 वो बिंदु P हो जाएगा जो कि दिया हुआ रहेगा प्रश्न में। m उस रेखा की प्रवणता होगी जिसके साथ अल्फा कोण बन रहा है और अल्फा भी हमको प्रश्न में दिया जाएगा। तो m प्रवणता हुआ, टेन अल्फा आपको निकालना पड़ेगा अल्फा देने पर, और x1 y1 यानी हमको आवश्यकता की सभी चीज़ें यहाँ दी जाएंगी। हमको केवल फार्मूला में वैल्यू पुट करके इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं 3A.11 से क्वेश्चन। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। बिंदु 3 ऋण 2 से होकर जाने वाली उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा करनी 3x धन y बराबर 5 के साथ π/3 रेडियन कोण बनाती है। तो हम नोट कर लेंगे, दिया है बिंदु 3-2 सरल रेखा √3x प्लस y इक्वल टू 5, इसलिए m निकालेंगे तो m बराबर हो जाता है माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, जिसको हल करने पर क्या आ गया -√3। अल्फा दिया है 10 π/3, तो 10 अल्फा बराबर यानी 10 π/3 बराबर हो जाएगा √3। देन हम फार्मूला नोट करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस प्लस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस माइनस m इंटू 10 अल्फा ब्रैकेट में x माइनस x1। y1 का वैल्यू जो है -2 है, तो यहाँ y माइनस -2 लिखने से क्या बन जाएगा y प्लस 2। m का वैल्यू -√3 माइनस प्लस √3 अपॉन 1 प्लस माइनस √3 इंटू √3 और ब्रैकेट में x माइनस x3 लिखेंगे। अब इसको हल करने के लिए इसमें डबल साइन दिख रहा है, तो पहली बार ऊपर का चिन्ह लेने पर लिखते हुए, तो ऊपर का चिन्ह लेते ही ये आ गया y प्लस 2 -√3 तो क्या हो जाएगा -2√3 और नीचे 1 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 x -3 हुआ। y प्लस 2 -2√3 अपॉन -2 आएगा, x -3 -2 कैंसिल हुआ तो आ जाएगा y प्लस 2 √3x -3√3। पक्षांतर कर लीजिए, तो ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे नीचे का चिन्ह लेने पर, तो नीचे का चिन्ह लेंगे तो y प्लस 2 -√3 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू √3 x -3। ऊपर देख रहे हैं प्लस √3 माइनस √3 होने के नाम से वो जीरो होगा, और जीरो के आते ही पूरा राइट हैंड साइड का पद कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको जीरो लिख दें, तो दूसरा इक्वेशन हमको मिलेगा y प्लस 2 बराबर 0। क्लियर है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के विकर्ण अर्थात कर्ण का समीकरण 2y ऋण x बराबर 5 है
इसका सम्मुख शीर्ष 2 1 है, त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम इसको चित्र में अगर देखें तो क्या देखते हैं, ये बना समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके विकर्ण का समीकरण हमको दिया गया है 2y ऋण x बराबर 5 और इसका सम्मुख शीर्ष दिया गया है 2 1। अब मान लीजिए इसका नामकरण कर लें a b c। तो भुजा BC का समीकरण यहाँ ज्ञात है, अर्थात दिया गया है। हमको भुजा AB और AC का समीकरण ज्ञात करना है। तो चूंकि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी AB भुजा और AC भुजा बराबर है, इसलिए इसके सम्मुख कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। और जनरली अगर ये 90 डिग्री है तो शेष 2 कोणों का योग 90 होगा, जिसको हम आधा आधा बांट देंगे तो कितने अंश का कोण हो जाएगा, 45 अंश का। तो जो जो आवश्यक बातें हमारे सामने होनी चाहिए, बिंदु x1 y1 तो वो हो जाएगा 2 1। रेखा के समीकरण से हम m निकालेंगे और अल्फा कोण हम कहाँ से प्राप्त कर लिए, 2 बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे के आधार पर हमने कोण B और C को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ हमारे पास होगा x1 2 y1 1 हो जाएगा। अल्फा बराबर 45 डिग्री हुआ। फार्मूला में हमको tan अल्फा लिखना होता है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हुआ 1। और रेखा समीकरण दिया है कर्ण BC का समीकरण क्या है, 2y ऋण x बराबर 5। इसलिए आप m निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस x का गुणांक तो कितना है -1 और y का गुणांक है 2, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। इसलिए AB व AC का समीकरण जब आपको निकालना होगा तो फार्मूला कौन सा लगेगा, y माइनस y1 m माइनस प्लस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस माइनस m इंटू tan अल्फा x माइनस x1। तो x1 और y1 का वैल्यू लिख चुके हैं, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो y माइनस 1 आ गया यहाँ। ठीक, थोड़ा काट देता हूँ, y माइनस 1, m का वैल्यू 1/2 माइनस प्लस tan अल्फा का मान 1 आ चुका है अपॉन 1 प्लस माइनस 1/2 इंटू 1 और होगा x माइनस 2। ठीक है, अब हम एक बार ऊपर का चिन्ह लेंगे और एक बार नीचे का चिन्ह लेंगे। तो ये हो जाएगा, ऊपर का चिन्ह लेने पर y माइनस 1 प्लस हाफ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस हाफ इंटू 1 x माइनस 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस 1, 1/2 से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 और 2 एकम 2 और 1, तो ये हो जाएगा 3/2 x ऋण 2। हाफ हाफ का नीचे का 2 कटेगा तो आ गया y माइनस 1 बराबर माइनस 1/3 x माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3y ऋण 3 ऋण x धन 2। x को पक्षांतर करते ही x धन 3y, 2 इधर पहले से था और -3 जाएगा तो हो जाएगा 5। तो एक भुजा का समीकरण ये आ गया। अब नीचे का चिन्ह लेने पर यानी y माइनस 1 हाफ प्लस 1 अपॉन 1 माइनस हाफ x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए y माइनस 1 तो ऊपर बनेगा 3/2 और नीचे बनेगा 1/2 x माइनस 2। हाफ में से बटे 2 कटा दीजिए तो y माइनस 1 3x माइनस 2, तो y माइनस 1 3x माइनस 6, सब पक्षांतर कर लीजिए तो 3x ऋण y ऋण 6 उधर जाके धन 6 होगा तो बराबर आ जाएगा 5। तो ये हमारा जो भुजा AB व AC का समीकरण था वो होगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और दूसरा मिला x ऋण y बराबर 3x ऋण y बराबर 5। ये हमारा आंसर होगा, राइट। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं।
उन सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 1 से होकर जाती है और सरल रेखा 4x ऋण 3y ऋण 5 बराबर 0 और 5x ऋण 12y धन 3 बराबर 0 के साथ बराबर कोण पर झुकी है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए देखते हैं कैसे हल करना है। तो मान लीजिए, माना बिंदु 2 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, फार्मूला इस्तेमाल करिए y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 m x माइनस 2 और यही हमारा आंसर बनेगा। कब? जब हम इस m का मान ज्ञात करेंगे। m इस रेखा की प्रवणता है जो बिंदु 2 1 से होकर जाती है और ये रेखा 3 जो है रेखा 1 व 2 के साथ समान कोण बनाती है। तो हम रेखा 1 की प्रवणता निकाल लें और रेखा 2 की प्रवणता निकाल लें। तो देखते हैं 1 व 2 से, तो 1 से पहले रेखा की प्रवणता m1 निकालिए। तो प्रवणता निकालने के लिए माइनस x का गुणांक तो 4 और y का गुणांक है ऋण 3, तो ये हो जाएगा 4/3। दूसरी रेखा आपके पास है 5x ऋण 12y धन 3, यहाँ से हमको प्राप्त होगा m2 माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक ऋण 12 है, तो ये हो गया 5/12। अब चूंकि रेखा 3 जो है 1 व 2 के साथ बराबर कोण बनाती है, तो मान लिया कि रेखा 3 जो है 1 के साथ थीटा कोण बनाती है, तो 2 के साथ भी कैसा कोण बनाएगी? थीटा कोण बनाएगी। अर्थात सरल रेखा 1 व 2 से बराबर कोण बनाती है। इसलिए मान लीजिए वो 1 के साथ tan θ1 बनाती है तो दूसरे के साथ tan θ2 बनाती है और दोनों कोण कैसा है? बराबर है। हम 3 की प्रवणता क्या है? m, तो कोण का सूत्र जानते हैं m1 माइनस m2। तो चूंकि रेखा 1 की प्रवणता m है और दूसरी रेखा की प्रवणता m1 है, तो इसका इस्तेमाल करें m इंटू m1। दूसरे रेखा के साथ तो m2 माइनस m1 लिख लीजिए, m लिखिए, m1 नहीं m, और 1 प्लस m2 m हुआ। क्लियर है? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है दो रेखाओं के बीच का कोण यदि निकालना हो tan थीटा, तो फार्मूला था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये रेखा 3 जो है 1 के साथ कोण बनाती है θ1, तो उसके लिए इस फार्मूला को लगाइए। और रेखा 3 2 से कोण बनाती है tan θ2, उसके लिए हमको ये फार्मूला दोनों तरफ लगा लिए। अब m का मान क्या था, m2 का मान क्या था, m का मान क्या है, ये हम भर देते हैं। चूँकि m1 का मान 4/3 और m2 का मान 5/12 प्राप्त कर चुके हैं, उन मानों को यहाँ रख देंगे। अब दोनों पक्षों को हल करते हुए हम देखेंगे कि m का मान हमको प्राप्त होगा। उस m के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो हमको उस रेखा का समीकरण प्राप्त होगा जो दी हुई रेखा 1 व 2 से बराबर कोण पर झुकी है, साथ ही साथ बिंदु 2 1 से गुजरती है। तो आइए हल करते हैं। 3m ऋण 4/3 हर में हो जाएगा 3 धन 4m/3, इधर 5 ऋण 12m/12 और 12 धन 5m/12। तो हर से इधर 12 कैंसिल कर लो, इधर के हर से 3 कैंसिल करो, तो मिलेगा 3m ऋण 4/3 धन 4m, 5 ऋण 12m/12 धन 5m। तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 12 तिया 36m
5 तिया 15 m का वर्ग, 12 चौक 48 और 5 चौक 20 m। फिर 5 तिया 15 और 12 तिया ऋण 36 m, 4 पंचे 20 m, ऋण 12 चौक 48 m का वर्ग। ठीक, पक्षांतर कर लीजिए तो ये हो जाएगा, या पहले थोड़ा सॉल्व कर लो। 15 m का वर्ग, 36 में 20 गया 16 m, ऋण 48, 15 36 में 20 गया ऋण 16 m, ऋण 48 m का वर्ग। पक्षांतर करेंगे तो ऋण 48 इधर आकर के धन 48 हो जाएगा। ये पक्षांतर हो गया। 48 और 15 तो 8, 5 13, 1 63 m का वर्ग हुआ। 16 m और 16 m को जोड़ देंगे तो 32 m और ये हो जाएगा 63। तो अब दो ऐसी संख्या आपको ढूंढना होगा जिसका गुणा करने पर हमको 63 गुणित 63 आप निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 छक 36, 1 37, 9 8 8 16 6, 3969 हो जाए और घटाने पर 32 मिले तो ऐसी संख्या होगा 49 और 81। ठीक, तो इसको तोड़ते हैं। 63 m का वर्ग ऋण 49 m धन 81 m ऋण 63 बराबर 0। ठीक, अब इन दोनों को कोष्टक में लेते हुए 63 m का वर्ग ऋण 49 m धन 81 m ऋण 63 बराबर 0। 7 m बाहर तो 7 अट्ठे 56, 7 निया 63, 7 सत्ते 49। अब यहाँ से 9 बाहर तो 9 निया 81, 9 सत्ते 63। 9m माइनस 7 और 7m प्लस 9 बराबर 0 आएगा। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेंगे तो 9m माइनस 7 बराबर 0, इसलिए m बराबर 7/9, या 7m प्लस 9 बराबर 0, इसलिए m बराबर माइनस 9/7। अब m का दो मान हमारे पास आ गया, 7/9 और ऋण 9/7। इसको हम समीकरण 1 में रख लेंगे जी। तो ये हो जाएगा, m का मान आया और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 जो था वो इस प्रकार से था, y-1 बराबर m x माइनस 2। ठीक, और m का मान प्राप्त हो गया है तो यहाँ लिखेंगे m का मान 3 में रखने पर, तो ये हो जाएगा y-1 7/9 x माइनस 2। सॉल्व कर दीजिए तो 9y ऋण 9 बराबर 7x ऋण 14। पक्षांतर करेंगे तो 7x 9y को उधर ले गए, ऋण 9 पहले से था, धन 14, तो 7x ऋण 9y बराबर हो जाएगा 5। एक इक्वेशन ये आया। दूसरा पार्ट क्या होगा, y-1 बराबर -9/7 x माइनस 2, तो 7y ऋण 7 ऋण 9x धन 9 दूनी 18 हो गया। 9x धन 7y, 7 उधर जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 25, तो 9x धन 7y बराबर 25 आ गया एक, और दूसरा हमारा आया है 7x ऋण 9y बराबर 25। इन दोनों को हम आंसर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी बिंदु से होकर जाने वाली उन सरल रेखाओं का समीकरण हमने ज्ञात करना सीखा जो एक दी हुई रेखा के साथ बराबर कोण बनाता है या दो रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाता है। दो महत्वपूर्ण बिंदुओं का यहाँ पर हमने अध्ययन किया। क्या? एक बिंदु से होकर गुजरे और एक रेखा के साथ बराबर कोण बनाए, या दो रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती हो। नेक्स्ट पार्ट में हम किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, कोणों के समद्विभाजकों का समीकरण,
आदि ज्ञात करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप इतना अध्ययन करके रेडी होंगे। ओके।